अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हुमैरा व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दड़ा मिर्च, नमक, ज़ीरा, अजवाइन और कलवंजी, ये हस्बे ज़रूरत सारी चीज़ें ले लें और इसको ऑयल के अंदर हमने डाल देना है। थोड़ा सा ऑयल फ्राइंग पैन में डालें और ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इसके अंदर डाल के सौते कर लें। दड़ा मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून ली थी, सॉल्ट 1 टेबलस्पून लिया था, ज़ीरा भी 2 टेबलस्पून था, अजवाइन और कलवंजी थोड़ी थोड़ी सी ली थी। और जब इनकी खुशबू आने लगे इनको अच्छे से भून लें। भूनने के बाद जब खुशबू आए तो उतार लें और आलूओं को इस तरह मैश कर लें। मैंने बेबी पोटैटोज़ लिए थे, इनको हाथों से मैश किया क्योंकि मैशर से करते तो वो ज़्यादा लेटी बन जाती है। फिर ये मसाला इसके अंदर ऐड करें, प्याज को ऐड कर दें, चॉप किया हुआ था, और हरे धनिया, फ्रेश हरा धनिया लेके इसको मोटा मोटा काटें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये इसके अंदर ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स करना चाहा, वो इतना अच्छा कोई का सो नहीं रहा था। फिर जी मैंने देसी तरीका अपनाया कि हाथों की मदद से किया। हाथों का जो भी टेस्ट आना था ना, फिर हमने छोटे छोटे से 2 पेड़े बनाए। 2 पेड़े बना के इनको अच्छे से घुमा घुमा के गोल गोल रोटियां बना लें, 2 छोटी सी। फिर इसके ऊपर हमने आलू का मसाला ऐड करना है। ये लें जी, जैसे गोल गोल रोटी बनाई थी इसी तरह आलू का मसाला भी हमने गोल गोल घुमा के फिर इसके ऊपर ऐड किया। और ये थोड़ा लग रहा था, फिर मैंने और मसाला ऐड किया, किनारों तक भर दिया। और फिर ये दूसरी रोटी इसके ऊपर रखी और किनारों से जोड़ दें। अच्छे से जोड़ने के बाद इसके ऊपर खुश्क लगाएं और फिर बेलने से इसको बेल लें। और नॉन स्टिक का तवा लेके इसके ऊपर हमने डाला और इसको एक साइड से पकाया, फिर दूसरी साइड से पकाया। फिर हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल अपना ज़रूरत के मुताबिक लगा सकते हैं जितना आपको अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगाया था क्योंकि फिर क्रंची पराठा बनता है। ये लें जी, इसको घुमाते जाएं, घुमा घुमा के इसको अच्छा सा क्रंची कर लें। ये गर्मा गर्म पराठे रेडी हो चुके थे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।